प्यारे बच्चों, पाठ में आए सारे कठिन शब्दों के अर्थ तो नहीं जानते होंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप उनको कैसे जानेंगे। पाठ में आए रंगीन शब्दों पर अपना कर्सर रोकिए, अर्थ आपके सामने है। समझ गए बच्चों? चलिए अब पाठ पढ़ते हैं। मजेदार दंड। प्रस्तावना। लोग कानून या नियम तोड़े तो वह जुर्म या अपराध कहलाता है। अपराध करने वालों को दंड दिया जाता है। छोटे अपराधों के लिए छोटा दंड, यह अक्सर जुर्माना या अर्थदंड होता है। बड़े अपराधों के लिए बड़ा दंड। चोरी या हमला करने पर जेल की सजा होती है और देश के विरोध में काम करने पर या हत्याएं करने पर मृत्यु दंड भी दिया जाता है। गलत तरीके से गाड़ी चलाने पर 50 या 100 रुपए का अर्थदंड देना पड़े तो जानबूझकर नियम तोड़ते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जुर्माना भरना उन्हें परेशान नहीं करता। इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मान लीजिए आपके साथी ने अपना गुस्सा उतारने के लिए जानबूझकर चाकू से आपकी किताब के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके लिए उसे कौन सा दंड मिलना चाहिए? पात्र: किशन चंद्र पाल, पिता; स्नेहलता पाल, माँ; विवेक, पुत्र; पुनीता, विवेक की पत्नी। अंक 1। स्थान: श्री किशन चंद्र का घर। माता पिता और पुत्र बैठक में। श्री पाल किसी से फोन पर बात कर रहे हैं। किशन: अच्छा अनवर जी, वही करते हैं जो आप कहते हैं। यह बताइए कब तक काम हो जाएगा और कुल कितना खर्चा आएगा? आप चाहे तो कल ही काम शुरू कर सकते हैं, फिर तो आप 20 तारीख तक पूरा कर देंगे ना? हाँ, विवाह 28 को है, लोग 25 से आने लगेंगे। ठीक है, 20 को आपका सारा काम पूरा हो जाना चाहिए। स्नेहलता पाल और विवेक सामान के थैले लेकर घर के अंदर आते हैं। स्नेह: कौन सा काम? आपने तो कहा था सारा काम हो गया है। किससे बात कर रहे हैं? किशन: ठेकेदार से। फिर बताता हूँ बात। फोन पर: हाँ अनवर जी, खर्चे की बात नहीं बताई। अच्छा, फिर देखकर बताएंगे। ठीक है, आज ही शाम को आ जाइए, देर मत कीजिए। फोन रखते हैं। मैंने निश्चय कर लिया है, दोनों कमरे पीछे बनेंगे। स्नेह: आप तो कह रहे थे कि ऊपर छत पर बनेंगे। किशन: योजना तो वही थी, लेकिन ठेकेदार ने मना कर दिया है। कहते हैं कि हमारी दीवारें पतली हैं, उन पर और कमरे नहीं बन सकते। अगर नींव को और पक्का करें तो खर्चा दुगना आ रहा है, इसलिए अब एक ही रास्ता रह गया है, पिछवाड़े 2 नए कमरे बनवाने का। स्नेह: लेकिन पीछे आम के 2 पेड़ हैं और एक पीपल का पेड़ है, हमें तीनों पेड़ काटने पड़ेंगे। किशन: हाँ, और कोई चारा नहीं है। विवेक का विवाह हो जाए तो उसके रहने के लिए 2 कमरे चाहिए। छत पर बन नहीं सकते, पेड़ तो काटने ही पड़ेंगे। स्नेह: दोनों आम के पेड़ शादी के बाद मैंने लगाए, इनकी उम्र भी विवेक के बराबर है। मैं तो इन्हें भी अपने बच्चे ही मानती हूँ। हर साल आम की अच्छी फसल हो जाती है, सो अलग। किशन: आम तो बाजार से भी आ जाएंगे। विवेक: पिताजी अपने भाइयों को खत्म करके मैं अपने लिए कमरे बनवाऊं, यह बात जंच नहीं रही है। किशन: पेड़ तो पेड़ है, उनसे भाई बहन का रिश्ता जोड़ने का क्या फायदा? जरूरत है तो लगा लेते हैं, जरूरत होती है तो काट देते हैं। इसमें इतना भावुक बनने की आवश्यकता है क्या? विवेक: पिताजी, बात इतनी सरल नहीं है। मैं कॉलेज की हरित सेना का सदस्य हूँ। हम लोग हमेशा पेड़ों की रक्षा की बात करते थे और पेड़ काटने के विरोध में आंदोलन करते थे। लोग कहेंगे कि कहता कुछ है और करता है कुछ। किशन: कह देना कि और कोई चारा नहीं था, इसलिए पेड़ काटने पड़े। विवेक: बात यहीं खत्म नहीं होती। आजकल हरे भरे पेड़ काटने पर पाबंदी है। नगर निगम को सड़क भवन बनाने के लिए पेड़ काटने पड़े तो उन्हें भी अनुमति के लिए पर्यावरण मंत्रालय को लिखना पड़ता है। मंत्रालय हर मामले में अनुमति नहीं देता। घर बनाने के लिए तो अनुमति मिल नहीं सकती। किशन: यह क्या तमाशा है? पेड़ हमारे हैं, रखें या ना रखें, यह हमारी इच्छा है। स्नेह: नहीं, पेड़ों में भी हमारी तरह जान है। यह लोहे की अलमारी नहीं है, चाहे तो रखें, चाहे तो तोड़कर फेंक दे, इसलिए सरकार इनकी रक्षा करती है। किशन: भले करे, हम तो वही करेंगे जो हम चाहेंगे। मंत्रालय पूछेगा तो बता देंगे। अंक 2। स्थान: किशन चंद्र का घर। सभी नए बने कमरे में हैं। किशन: वाह, कितना सुंदर कमरा बना है। अब पलंग, मेज और कुर्सियों के लिए ऑर्डर देना बाकी है। अगले हफ्ते रिश्तेदार आने लगेंगे, तब तक कमरों की सजावट भी हो जानी चाहिए। स्नेह:
मैं यहाँ आती हूँ तो उन पेड़ों की याद आने लगती है जब विवेक 10 साल का था, पेड़ों के ऊपर चढ़कर आम तोड़ता था। किशन, अब पुरानी बातों को याद करके क्या फायदा? विवेक अब थोड़े ही छोटा बच्चा है कि पेड़ पर चढ़ेगा। स्नेह, मुझे चिंता हो रही है। लगता है हमने कुछ गड़बड़ किया है और कोई मुसीबत आने वाली है। बाहर घंटी बजती है। विवेक दरवाजे पर जाता है, फिर हाथ में एक पत्र लेकर आता है। किशन, क्या है? कोई सरकारी पत्र लगता है। विवेक, हाँ, अदालत का पत्र है। वह पत्र किशन चंद्र जी के हाथ में देता है। किशन चिंता के साथ, हाँ, अदालत का समन है। मुझे अदालत को पेड़ काटने के बारे में अपना बयान देना है। अगले महीने 30 तारीख को अदालत में जाना है। पता नहीं लोगों को इतनी जल्दी कैसे पता चल गया कि हमने पेड़ काटे हैं। विवेक, मैंने बताया था ना, हरित सेना के लोग शहर में सब जगह देखते रहते हैं। हाँ, पेड़ की एकाध शाखा या टहनी काटे तो पता नहीं चलता या सेना वाले चिंता नहीं करते। इतने बड़े 3 पेड़ काटना और काट पेड़ को निकालना कोई छोटी बात नहीं है। लोगों को पता चल ही जाता है। स्नेह, अब क्या होगा? किशन, होगा क्या? मैं लिखूंगा कि जगह की बहुत जरूरत थी, इसलिए पेड़ काटने पड़े। हाँ, ये कह दूंगा कि काम बहुत आवश्यक था, इसलिए पहले से अनुमति नहीं मांग सका। स्नेह, आप सोचते हैं कि यह लिख देंगे तो अदालत मान लेगी और आपको छोड़ देगी? अदालत के अनुसार हमने गलत काम किया है, उसका कोई दंड भी होगा। किशन, तुम भी बेकार चिंता करती हो। हमने चोरी नहीं, डाका नहीं डाला, इसके लिए हमें जेल में थोड़े ही डाल देंगे। स्नेह, फिर किस तरह का दंड होगा? किशन, छोटे मोटे कानून तोड़ने पर आर्थिक दंड होता है, जैसे लाल बत्ती पर गाड़ी बढ़ाने वालों का चालान होता है और उन्हें 200-300 रुपए दंड देना पड़ता है। पेड़ काटने पर 1000 रुपए का दंड हो सकता है। अदालत कहेगी दंड भरो तो वहीं भर दूंगा। अंक 3। स्थान श्री किशन चंद्र का घर। बैठक में घर के सभी सदस्य बैठे हैं। विवेक की पत्नी पुनीता अब घर की नई सदस्य है। श्री किशन चंद्रपाल अदालत से वापस आते हैं। किशन, चलो किसी तरह निपट गया। स्नेह, क्या हुआ? छूट गए या जुर्माना भरना पड़ा? किशन, दोनों ही नहीं। अदालत ने बड़ा विचित्र दंड दिया। स्नेह, कैसा दंड? कहीं जेल तो नहीं जाना पड़ेगा? कहीं ये कमरे तो नहीं तोड़ने पड़ेंगे? किशन फीकी मुस्कान के साथ, नहीं, वह भी नहीं। 3 कटे पेड़ों के स्थान पर मुझे 15 पेड़ लगाने होंगे और 5 साल तक उनकी निगरानी करनी पड़ेगी। स्नेह, बड़ा विचित्र दंड है। किशन, हाँ, ऊपर से देखने पर यह दंड नहीं लगता। अगर अर्थ दंड होता तो मैं पैसा भरकर छुट्टी पा जाता। अब मुझे 5 साल तक उन 15 पेड़ों की रक्षा करनी पड़ेगी। ये ज्यादा कठोर दंड है। विवेक, ऐसा दंड क्यों दिया अदालत ने? किशन, सरकारी वकील ने कहा कि मैंने 3 पेड़ों की जान ली, इसलिए यही उचित होगा कि मैं 15 वृक्षों को जान दूं। विवेक, उचित तो लगता है। मैंने गांधी जी के जीवन के बारे में पढ़ा था। एक आदमी ने नफरत में कुछ लोगों को मार डाला, फिर वह पछतावा करने लगा। गांधी ने उसे यही दंड दिया कि वह उन लोगों के बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाले। किशन, मैंने कहा कि पेड़ काटना मनुष्यों की हत्या करने के बराबर थोड़े ही है। फिर सरकारी वकील ने पूछा, ठीक है, लेकिन आपने अनुमति क्यों नहीं मांगी? मैंने उनसे पूछा कि लोग घर में बकरा मुर्गा पालते हैं, क्या उन्हें काटने के लिए किसी से अनुमति मांगते हैं? स्नेह, वकील साहब क्या बोले? किशन, वकील नहीं, जज साहब ने ही मुझे टोका। वे बोली, यह तो सरकार की नीति है। अगर बकरे और मुर्गे का अस्तित्व खतरे में हो तो सरकार उनकी रक्षा के लिए भी कानून बना सकती है। उन्होंने फिर कहा कि आज भी कोई जंगल में जाकर हिरण का शिकार नहीं कर सकता। पुनीता, पिताजी, मैं एक बात कहूं? किशन, हाँ बेटा, बोलो। पुनीता, दंड हो या नहीं, लेकिन हमें जो काम दिया गया है वह बहुत अच्छा है। मैं अपनी पसंद के पेड़ लगाऊंगी। गर्मी में उन्हें पानी देने जाऊंगी, जाड़े में उन्हें सर्दी से बचाऊंगी। 5 साल तक वे सब खूब बड़े पेड़ हो जाएंगे तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो कहूंगी विचित्र दंड नहीं, यह मजेदार दंड है।